अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन मसमलन की दूसरी और आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा सस्पेंस और धमाका खेज होने वाली है। अब देखना यह है कि सिकंदर की मौत के बाद कबीर और रिया हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या कबीर एक आखिरी कोशिश करके अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कबीर कैसे साबित करेगा कि मुबीन बेगुनाह है और असल कातिल वाजिद है। कबीर वाजिद तक कैसे पहुँचेगा और वो उसे सबूत कैसे मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले सिकंदर की मौत की बात करते हैं। हमने देखा है कि वाजिद ने बड़ी चालाकी से सिकंदर को मार दिया। उसने अस्मा का पिस्तौल इस्तेमाल करके सिकंदर को मार दिया है, जिसे अस्मा ने पहली बार कबीर को मारने की कोशिश की थी। इस बात का सबको पता होता है कि पिस्तौल अस्मा के नाम थी और उसने अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई थी। उसके बाद अस्मा ने पिस्तौल की तलाश करने की कोशिश की तो लेकिन उसकी पिस्तौल गायब थी। क्यों ना कि पिस्तौल तो वाजिद के पास जा चुकी थी। ये वाजिद का पुराना प्लान था। अब सोचने की बात यह है, क्या वाजिद का मंसूबा अस्मा को अपने भाई के कत्ल का जिम्मा ऐन मुमकिन है कि उसने बंदूक उसी जगह पर छोड़ दी ताकि कबीर को इस बात का सबूत मिल जाए कि ये कत्ल अस्मा ने किया है। जैसे ही कबीर को पता चलेगा कि मुबीन ने कत्ल किया है, वो घर भागते हुए आएगा और मुबीन से कहेगा, भाई ये तुमने क्या कर दिया, तुमने खुशियों वाले घर में मातम बिछा दिया और तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ मुबीन अपनी माँ के सामने कह रहा होगा कि माँ मैंने गोली नहीं चलाई, हाँ मैंने उसकी तरफ बंदूक उठाई थी लेकिन किसी और ने गोली चलाई है, मैंने गोली नहीं चलाई। वहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद था। उसी दौरान पुलिस आ जाएगी और मुबीन को गिरफ्तार करके ले जाएगी और ये सब देखकर कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तमाम सबूत मुबीन के ख़िलाफ़ होते हैं लेकिन कबीर उसे नहीं मानता। उन सबूतों पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। जब कबीर मुबीन से तफसील से बात करेगा तो मुबीन उसे बताएगा कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि सिकंदर ने मुझे वहाँ पर बुलाया था और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सिकंदर मुबीन का कार रिकॉर्ड चेक करेगा और कबीर को इसमें कुछ इशारा मिलता है और मुबीना भी इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अस्मा के पास जाती है और उसे कहती है कि आपका जो नुकसान हुआ है इसका अजाला तो कोई नहीं कर सकता, इसका अजाला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि गोली मुबीन ने नहीं चलाई। वहाँ कोई और तीसरा शख्स था जिसने गोली चलाई है। लेकिन रिया गुस्से से कहती है कि मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी और इस बात का अजाला तो ज़रूर होगा। जिस शख्स ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है उससे तो बदला ज़रूर लिया जाएगा। अस्मा और मुबीना तो एक दूसरे की जानी दुश्मन है, इसलिए उन दोनों की बातें भी बेअसर हो जाती हैं। कबीर भी रिया के पास जाता है और कहता है कि रिया मुझे एक मौका दो, मैं साबित कर दूंगा कि कत्ल मुबीन भाई ने नहीं किया। लेकिन रिया गुस्से से कबीर को बाहर निकाल देती है और कहती है कि मेरे भाई की ख्वाहिश थी मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँ और मैं इसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। कबीर अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। कबीर रिया से आखिरी मौका मांगता रहता है लेकिन रिया कुछ नहीं सुनती और उसे बाहर निकाल देती है। इसका गम इतना गहरा होता है कि वो कबीर का चेहरा देखना भी नहीं चाहती। कबीर जेल जाता है, मुबीन से मिलता है और कहता है कि भाई सच बताओ, हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मुबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि वहाँ सिर्फ मैं सिकंदर थे, लेकिन सिकंदर को भी मालूम था कि मैंने उसे गोली नहीं मारी, अब वो गवाही भी नहीं दे सकता। कबीर जब वो वीडियो देखता है तो इसमें मुबीन पिस्तौल लेकर खड़ा होता है और उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये साबित हो सकता है कि उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है कि गोली किसी और ने नहीं चलाई थी, आगे से या पीछे से। कबीर सोचता है कि मुझे लगता है कि कोई हमारे दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है और हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता है। वो हर चीज़ को जोड़ने लगता है। रिया का गवाह होना और अस्मा की पिस्तौल, कबीर पर हमला, हर चीज़ का इशारा वाजिद तक उसे ले जाता है। कबीर को ये भी याद आ जाता है कि जिसने उस पर हमला किया था उसकी आंखें भी वाजिद जैसी थी। कबीर ने वाजिद पर नज़र रखना शुरू कर दी है तो कबीर को अस्मा की उसी जगह पर पिस्तौल नजर आती है और कबीर वो पिस्तौल लेकर अस्मा के पास जाता है। अस्मा उस पिस्तौल को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अस्मा हैरान रह जाती है और ये बंदूक मेरी थी और ये पिस्तौल तो मेरी थी, यहाँ कैसे आ गई, उसे समझ नहीं आ रहा। जिस वाजिद पर उसने इतना भरोसा किया, जिसके लिए उसने अपनी बहन का फ़ायदा उठाया, उसने अपनी बहन को उसकी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया। वाजिद से बदला लेने के लिए उसके दोस्त भी उसका साथ देंगे। वो वाजिद के खिलाफ सबूत जमा करेगा और जब वो ये सब कुछ समझ आएगी तो ये मुमकिन है कि वो रिया और कबीर का साथ देगी। अस्मा के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा शर्मनाक होता है। रिया के सामने जब सारी